ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तों, हमने कल केदारनाथ के दर्शन किए, रात को रुके रुद्रप्रयाग। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं अपनी अगली ही मंजिल यानी कि बद्रीनाथ धाम। बोलो बद्री विशाल की जय हो। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जो बहुत बढ़िया हैं। शुरुआत इसी से ही लीजिए। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले ब्लॉग यानी कि केदारनाथ वाले ब्लॉग में आपको दिखाया कि किस तरह से हम दिल्ली से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग पहुंचे। उसके आगे बद्रीनाथ कैसे जाया जाए, उसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो अब देखते रहिए नज़ारे यहाँ से बद्रीनाथ धाम के। वहाँ पहुँच के आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कराएंगे। हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक का रास्ता सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरा पड़ा है। आप भी देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ों और साथ साथ अलकनंदा बह रही है। वेल, जैसा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी जो है वो 158 किलोमीटर है और करीब करीब पहुंचने में लगते हैं 5 से 5.5 घंटे। टीटो सबको हर हर महादेव बोलो। भाई अभी हमारा टीटो भी हमारे साथ दर्शन करके आया केदारनाथ के। मंदिर के अंदर नहीं लेके गए, लेकिन बाहर से तो उसको मत्था टिकाई था। और ये अब जा रहा है बद्रीनाथ धाम। अभी हम थोड़ी देर बच्चा रुके और उसके बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराया बद्रीनाथ जाने के लिए और आगे की ओर बढ़ चले। ये ज़रूरी भी है। आप ऑनलाइन अगर करा के आते हैं तो थोड़ी सी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, बाकी नहीं तो आपको एंट्री ज़रूर करानी पड़ेगी। ये रास्ता वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ जगह मरम्मत चल रही थी। इस साल बारिशें भी बहुत हुई थी, इसी वजह से कहीं कहीं रास्ता खराब भी था और रास्ते में काम चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को और हमें भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। अब हम आ पहुंचे थे कर्णप्रयाग। ये 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है और यहाँ पर अलकनंदा और पंडार रिवर का संगम भी होता है। ये है टाउन कर्णप्रयाग का और यहाँ से करीब करीब बद्रीनाथ की दूरी है 128 किलोमीटर। फिलहाल जाम लगा हुआ है। दोस्तों, अब रास्ते में आया है गांव चमोली। आपको दिखाते हैं चमोली गांव कैसा दिखता है। ये है चमोली का टैक्सी स्टैंड। ये देखिए सारी कैब खड़ी हुई हैं। चमोली पहुंचते ही दृश्य बदल गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आने लगे और अब पहाड़ों में जो सितंबर में ग्रीनरी हो जाती है वो भी दिखाई दे रही थी।
मानो स्वर्ग सा महसूस हो रहा था। अब हम पहुंचे डेस्टिनेशन पीपल कोटी की तरफ और ये टाउन पीपल कोटी। यहाँ भी थोड़ा जाम लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ एक बहुत अच्छा टाउन है, बहुत ऊंचाई पे है। और अभी अब देखिए वन वे है, इधर से सिर्फ जाने का रास्ता है बद्रीनाथ की तरफ, और एक और रास्ता है जहाँ से लोग आते हैं। ये गलत घुस गए हैं। ये देखिए कितना सिंपल टाउन है। बस दोस्तों बद्रीनाथ के रास्ते में एक जगह पड़ी जो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का एक डैम प्रोजेक्ट। आप ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। ये इतनी सुंदर जगह थी कि यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, चाय पी, कुछ पकौड़े वकौड़े खाए और इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। जय भोले की भक्तों, अब हम रास्ते के बीच में ऐसी जगह पर आए हैं जो आप देखेंगे तो कहेंगे स्वर्ग ही है। तो मुकुल जी बिल्कुल। तो आपको जरा उस जगह की झलक दिखाते हैं। यहाँ से एक रास्ता हेमकुंड साहिब की तरफ भी जा रहा था। तो जो हेमकुंड जाने वाले यात्री हैं वो यहीं से ही टर्न मार देते हैं और वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ मुड़ जाते हैं। अभी हमने रास्ते में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक किया है। आगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, देखिए वो पत्थर गिरे हैं भी बड़े बड़े उधर। इसमें भी आप स्विमिंग पूल एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों ये रास्ते में एक पड़ाव आता है जिसका नाम है हनुमान चट्टी। इसकी बहुत मान्यता है। ये बद्रीनाथ धाम के ठीक बीचों बीच रास्ते में आता है। आपको दिखाता हूँ। पंडित जी भक्तों अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, बद्रीनाथ धाम। और लो जी आपको दर्शन कराते हैं इस जगह के। दोस्तों आपको इस स्थान की महत्वता बताते हैं। हुआ क्या, बहुत साल पहले यहाँ पर शिवजी और पार्वती जी रहा करते थे। ये उन्हीं का निवास स्थान था। एक दिन जब वो दोनों नहाने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक बच्चा रो रहा है। पार्वती माता से देखा नहीं गया। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया।
शिवजी ने मना किया, लेकिन वो उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने घर में ले आई। तब वो बच्चा थोड़ा चुप हो गया। हालांकि शंकर भगवान ने कहा इस बच्चे के आसपास कोई नहीं है, लेकिन पार्वती माता तो माता है, उनसे ना संसार का दुख देखा गया तो उस बच्चे का दुख कैसे देखेंगी। उन्होंने इस बच्चे को अपने पलंग पर बिठा दिया और फिर उसके बाद वो दोनों स्नान करने चले गए। जब वो स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद है। तब माता ने कहा ये क्या हुआ, हमारा घर किसने बंद कर दिया। तब शंकर भगवान के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो सारा का सारा जो घर था उसको जला दे, यानी कि बद्रीनाथ धाम को जला दे, या फिर उस बच्चे के सुपुर्द कर दे। बाद में वो बच्चा जब अपने असली रूप में आया तब पता लगा कि वो स्वयं विष्णु जी हैं। उन्हें ये जगह पहले ही भाग गई थी, उन्होंने वो जगह शंकर जी से ले ली। जय बद्री विशाल। इस जगह को बैकुंठ धाम भी बोलते हैं। ये धाम जो है दो पर्वतों के बीच में स्थित है, जिसको नर और नारायण बोलते हैं। काफी ऊंचे पर्वत हैं और ये धाम सिर्फ 6 महीने ही खुलता है, बाकी 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। इस जगह से आगे कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंदर एक ग्रेनाइट की मूर्ति है जो भगवान विष्णु जी की है। बस उसी मूर्ति में हमारे विष्णु जी का वास है, जिसके तलाश में इतनी दूर से सारे श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते हैं। हमने वहां जल्दी पहुंचकर रात्रि में दर्शन पहले ही कर लिए थे। फिर उसके बाद स्वच्छ होकर एक बार और सुबह दर्शन करने के लिए गए। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मंदिर का रात्रि का दृश्य है। जय बद्री विशाल की जय हो। दिन निकल चुका था, अब हमसे तो रहा नहीं गया। भगवान से मिलने की इच्छा हुई और हम नहा धो के दोबारा मंदिर की ओर चल पड़े। इस पुल को जब हमने क्रॉस किया तो नीचे देखा अलकनंदा अपने पूरे वेग पे थी। क्या दृश्य था, अद्भुत नजारा। जय बद्री विशाल की। अब हम लाइन में लग चुके हैं और थोड़ी देर में हमें दर्शन होंगे मंदिर के बढ़िया वाले, और थोड़ी देर में आपको भी कोशिश करेंगे दर्शन करने की। जहाँ तक कैमरा जा सकता है लेके जाएंगे। जय बाबा बद्रीनाथ। जय बाबा बद्रीनाथ। बोले बद्री विशाल की जय।
मंदिर में बहुत भीड़ थी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन इतनी आराम से हो जाएं तो उसका फल ही क्या। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। ये था अलकनंदा के घाट का नज़ारा। यहाँ कई लोग स्नान भी करते हैं और कई क्रियाएं भी होती हैं, जैसे पिंडदान हो गया और बाकी किसी को और भी कुछ कराना है पूजा पाठ तो यहाँ पर होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के पंडित होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तप्त कुंड है। ये एक अद्भुत पानी है जो पीछे से अपने आप ही गर्म आ रहा है। कहते हैं इस पानी में नहाने से शरीर के काफ़ी सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। ये बिल्कुल मंदिर के बहुत पास था और साथ साथ हमें पास में ही करीब 2000 रुपये में 3 बेड का एक रूम भी मिल गया था। खाने पीने की बाहर बहुत दुकानें हैं तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यात्रा बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।